Hello friends, I am Dr. Gitika Sadavate, MDS Prosthodontics. Welcome to my new channel Dental Food. मैंने मेरे करियर में काफ़ी बार देखा है कि पेशेंट बहुत घबरा जाते हैं उनके दांतों को दिखाने के लिए, चेकअप करवाने के लिए या जब भी कोई डेंटल प्रॉब्लम होती है। और इसी घबराहट की वजह से पैदा होती है गलतफहमियाँ। इन गलतफहमियों को हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है डेंटल मिथ्स। तो चलिए आज अपने पहले वीडियो की शुरुआत मैं करती हूँ डेंटल मिथ से और उन गलतफहमियों को मिटाने की कोशिश करते हैं। तो मिथ नंबर 1, दांतों को 10 से 15 मिनट घिसने से दांत बहुत साफ हो जाते हैं। नहीं, दांतों को इतनी देर ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 5 मिनट तक ब्रश करना काफ़ी होता है, उससे दांत काफ़ी साफ हो जाते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि आप दिन में 2 बार ब्रश करें। मिथ नंबर 2, हार्ड ब्रश से दांत चमकने लगते हैं और बहुत अच्छे साफ हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं। हार्ड ब्रश से दांतों का जो ऊपर का एनामल लेयर होता है वो निकल जाता है और आगे चल के आपको सेंसिटिविटी की शिकायत हो सकती है या फिर आपके मसूड़ों पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम हमेशा सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश रिकमेंड करते हैं। जब भी आप ब्रश लेने जाएं तो उस पर लिखा रहेगा सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट। ओके। मिथ नंबर 3, ये काफ़ी पुरानी और काफ़ी जानी मानी मिथ है। चाहे आप पढ़े लिखे हो या ना हो, या आप शहर में रहते हो या गांव में, लोगों का मानना है कि दांत निकालने से उसका आँखों पर असर पड़ता है। पर सच्चाई ये है कि दांत का और आँख का कोई संबंध नहीं होता। दांतों की जो नसें होती है वो और आँखों की नस सब अलग अलग है, उस वजह से उनका कोई संबंध ही नहीं आता है। इसलिए दांत निकालना एक पूरी अलग बात है और आँख का प्रॉब्लम पूरी तरह से अलग प्रॉब्लम है। मिथ नंबर 4, दांत निकालने के बाद उसको बैठाने की ज़रूरत नहीं। जी नहीं, ये तो बहुत ही बड़ी गलतफहमी है कहा जाए तो। दांत निकालने के बाद बैठाना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब एक दांत निकल जाता है तो उसके आजू बाजू के दांत उस जगह में मूव होने लगते हैं, वो जगह भरने लगते हैं और उस वजह से आजू बाजू के दांत भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और वहाँ से उस तरफ से जहाँ दांत नहीं है वहाँ से खाना और मुश्किल हो जाता है। और अगर सामने वाला दांत ना हो तो ज़रूर बिठाइए, नहीं तो आपके लुक्स, आजकल लुक्स का ज़माना है, आपके लुक्स, आपका चेहरा सभी बिगड़ जाएगा, है ना। और स्वादिष्ट खाना खाना हो पहले की तरह तो ज़रूर दांत बिठाएं। मिथ नंबर 5, बच्चों के दांत इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते जितने बड़ों के, ऐसा कई लोगों का मानना है। पर बच्चों को भी तो खाना पीना है, उनको भी उतना ही स्वादिष्ट खाना पड़ता है और वो तो मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे इसमें बच्चों के दांत भी उतने ही खराब होते हैं जितने कि बड़ों के, इसलिए उनका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को भी 2 बार ब्रश करवाएं और अगर उनके दांत में कोई तकलीफ़ हो तो ज़रूर डॉक्टर या डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं। मिथ नंबर 6, लोगों का मानना है कि दांतों के दर्द या दांतों के प्रॉब्लम सिर्फ दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप दवाई लेते भी हैं तो जब तक दवाई का असर होता है तब तक आपके दांत का दर्द ठीक हो जाता है या आराम पड़ जाता है, और जैसे ही दवाई का असर ख़त्म हो जाता है फिर से तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो दांत के प्रॉब्लम्स में या दांत के दर्द में जब तक वहाँ की कीड़ या गंदगी या पस जो भी हो वो निकाला नहीं जाता, वो जगह साफ़ नहीं की जाती, तब तक दांत का दर्द जाता नहीं है। इसलिए सिर्फ दवा गोली से दांतों के प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो सकते। मिथ नंबर 7, अगर आपके मुंह में टूटे हुए या बहुत सड़े हुए दांत है और आपको उसमें कोई भी तकलीफ़ नहीं है या वो दुखते ना हो तो आपको लगता है कि इनको नहीं निकलवाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे टूटे हुए या सड़े हुए दांत मुंह में छोड़ देंगे तो उससे आगे चल के इन्फेक्शन हो सकता है, पस हो सकता है, तकलीफ़ और बढ़ सकती है। और ऐसे समय
समय पे अगर आप निकलवाने जाएंगे तो निकलवाने में भी बहुत तकलीफ़ होगी। इसलिए ऐसे टूटे हुए या बहुत सड़े हुए दांत जिनमें तकलीफ़ नहीं है या दांतों की जड़ें, इन्हें मुंह में ऐसे ही अवॉइड करके छोड़ ना दें। उन्हें जल्द से जल्द अपने डेंटिस्ट से ज़रूर निकलवाएं। मिथ नंबर 8, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिथ है और आप इसको मेरी तरफ से एक टिप की तरह भी ले सकते हैं। लोगों का मानना है कि जब तक आपके दांतों में तकलीफ़ ना हो, दर्द ना हो, डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। पर ऐसा नहीं है। आपको हर 6 से 8 महीने में एक बार डेंटल चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक तो आपको डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं चलेगा। कभी कभी दांत कीड़े हुए होते हैं पर आपको तकलीफ़ नहीं होती, या दांतों पे परत जमी हुई रहती है, गंदगी जमी हुई रहती है जिससे मसूड़े ख़राब होते हैं। पर अगर और ये ब्रश से निकलते नहीं हैं, तो इन्हें डेंटिस्ट के पास जाके दांत साफ करा के, जिसे स्केलिंग कहा जाता है, उससे साफ हो सकते हैं। तो ये डेंटिस्ट जब तक आपके मुंह में देखेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको साफ कराने की ज़रूरत है या नहीं। दूसरा इम्पोर्टेंट रीज़न डेंटल चेकअप का ये है कि आपके बॉडी को जो एंट्री मिलती है जर्म्स की, वो है आपके मुंह से, यानी कि माउथ से। तो आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स या कुछ हेल्थ रिलेटेड डिजीज़ शुरू हो रहे हैं, उनके कुछ डिसीज़ेस के सिम्टम्स मुंह से शुरुआत होती है। जैसे कि अगर आप शुगर ले लें, या अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक है और आपकी शुगर बढ़ी हुई हो, या विटामिन डिफिशिएंसी हो, तो इन सब के कुछ कुछ सिम्टम्स मुंह में दिखने लगते हैं। तो अगर आप आपके डेंटिस्ट से हर 6 से 8 महीने में चेकअप कराएंगे तो आपके डेंटिस्ट को एक आइडिया आएगा, तो वो आपको समझा सकते हैं और आगे की जो टेस्ट है या प्रोसीजर है उसकी आपको जानकारी दे सकते हैं। तो इसलिए तो मेरा ये मानना है कि डेंटिस्ट से ना घबराएं और चेकअप के लिए ज़रूर जाएं। तो चलिए, ये थे आज के 8 अलग अलग डेंटल मिथ्स। मैं आशा करती हूँ कि आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और आपके और कोई डाउट्स हो या आपको और दांतों के बारे में जानकारी चाहिए होगी या और किसी टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं अपने अगले वीडियोस में ज़रूर क्लियर करूँगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल डेंटल हुड। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए टॉपिक पे डेंटिस्ट्री से रिलेटेड। थैंक यू, बाय बाय।